जय हिंद एवरीवन। कुछ भी बोलने से पहले हम स्टार्ट कर देते हैं जो हम पढ़ रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट react with each other and forms a single substance. Combination reaction are those reactions in which two or more reactant or substances react with each other and forms a single substance is known as combination reaction. एक बात का आप लोग ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ये दोनों रिएक्शन क्या करते हैं, आपस में कोरिलेट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है? ऐड करना, जोड़ना। कॉम्बिनेशन किससे बना है? कंबाइन से बना है। कंबाइन, COMBINE, कंबाइन मीन्स क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। तो कंबाइन से बना कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या है कि कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते। Those reactions in which two or more substances react with each other, and form a single substance known as combination reaction. Combination reaction। एक बात का आप लोग ध्यान रखना, forms a single substance known as combination reaction। अब कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया A, एग्जांपल A प्लस B gives what? हमने लिया A, B, तो A प्लस B gives what? A and B और AB। क्या होना चाहिए? A B के साथ मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेगा? A and B बनाएगा या फिर AB का फॉर्मेशन करेगा? तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या है? AB। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? AB बनेगा। A and B इज रॉन्ग आंसर। तो आपका जो केमिकल इक्वेशन कंप्लीट बन रहा है वो क्या बन रहा है? A plus B gives AB। Two or more substances react with each other and gives single substance is known as combination reaction। ये हो गया। अब हम और एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। मीन्स आप एक बकेट लिए, बकेट में लार्ज अमाउंट में क्या है? वाटर है। अब उस वाटर में आपने क्या डिसॉल्व किया? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम, लाइम मीन्स क्या होता है? चूना। क्विक लाइम, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। तो आप जब रात भर उस बकेट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो जो सुबह आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? स्लेग लाइम। वाटर लिया, वाटर में हमने क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला है वो क्या मिला है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है। अब ये हो गया, आप इसको अज्यूम कर लो ए बी एंड द रिजल्ट इज ए बी, हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेते हैं, ये जो रिएक्शन अभी आपने नोट किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, तो हीट यहाँ पे क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ और किसका एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक में आपने पढ़ा था हीट इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक में हीट इनवॉल्व होती है। तो ये एग्जांपल आप एक्सोथर्मिक में भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको अभी यहाँ पे मिला था, हम उसी को लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिला था अभी प्रोडक्ट में। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम CO2 गैस पास करेंगे, ठीक है। CO2 गैस जब पास करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। स्लेक्ट लाइन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन प्लस वाटर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने तो अभी बोला है कि 2 or more substances react with each other and gives a single substance known as combination reaction, बट यहाँ पे तो एक के साथ एक और भी दिख रहा है, CaCO3 के साथ एक और आपको दिख रहा है। तो अभी आप ध्यान से सुनो, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन नोट किया था, हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, वाटर। अब उस वाटर में आपने क्या ऐड किया था, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया था। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आया तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मीडियम है वो क्या हो गया, एक्वस मीडियम हो गया। अब वो कैल्शियम ऑक्साइड एक्वस है, वाटर आपका ऑलरेडी किस स्टेट में, लिक्विड। अब जो रिजल्ट हमें मिला था CaOH का होल ट्वाइस, मीन जो हमें सिलेक्ट लाइन मिला था, जो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, उसका भी जो मीडियम था वो क्या था, एक्वस था। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक्वस मीडियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मींस इस एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया। अगर आप इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहो तो CH का होल ट्वाइस क्या है, एक्वस, CO2 क्या है, गैस। अब जो ये CaCO3 मिला है वो क्या है, एक्वस। अब देखिए हर जगह पे वाटर क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड में भी वाटर प्रेजेंट था, यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है। तो हम इस वाटर को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मींस ये जो हमारा वाटर है वो क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। तो आपका जो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये सही एग्जाम्पल है। तो जो मेन हमें फोकस करना है वो किस पे करना है, कैल्शियम कार्बोनेट पे। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस एग्जाम्पल को लेकर के आप कंफ्यूज मत होना। कोई अगर आपको कंफ्यूज करता है तो आप उसको कंफ्यूज कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब देखो NH3 plus HCl gives NH4Cl, NH3 plus HCl gives NH4Cl। ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इक्वेशन देखो, बैलेंस होगा, नाइट्रोजन 1 इन रिएक्टेंट साइड, नाइट्रोजन 1 इन प्रोडक्ट साइड, बैलेंस। हाइड्रोजन 3 plus 1 4 हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड, 4 हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड। 1 क्लोरीन इज रिएक्टेंट साइड, 1 क्लोरीन इज प्रोडक्ट साइड। तो इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो ये तो आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें और भी एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर टाइम हो गया। तो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, आपको ये बताया गया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के इंट्रोडक्शन में कि इसके
कई सारे भाई भी हैं, तो आपको पढ़ना है कि डिकम्पोजिशन, इनके कितने भाई हैं, कौन कितना बदमाश है, कौन कितना सही है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स व्हाट, डिकम्पोज मीन्स व्हाट, बायोलॉजी में ये वर्ड बहुत आया होगा, डिकम्पोज। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस breaks down into two or more simpler form is known as decomposition reaction. When, अब यहाँ पे ध्यान देना, when a single substance breaks down into two or more simpler form is known as decomposition reaction. जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बहुत चीजों के प्रेजेंस में होता है, जैसे कोई सब्सटेंस हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस मीन्स कोई सिंगल सब्सटेंस हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका पहला भाई, अगर कोई सिंगल सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका बिगड़ा हुआ भाई, अगर कोई सब्सटेंस, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस breaks down into two or more simpler form in the presence of sunlight or ultraviolet rays is known as photo decomposition reaction। सबसे शरीफ भाई। तो ये तो हो गया, तो हम डिकम्पोजिशन को डिफाइन करते हैं। इन दिस रिएक्शन a single substance breaks down into two or more simpler form is known as decomposition reaction। ठीक है, it is carried out by heat, electricity and sunlight। Single substance breaks down into two or more simpler form known as decomposition reaction, and this reaction is carried out by heat, electricity and sunlight। ठीक है, अब आपको ये बताया गया कि कोई सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले हम डिकम्पोजिशन का पार्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, थर्मल डिकम्पोजिशन। मीन्स अगर हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको मैं रब कर रही हूँ। First, if decomposition reaction takes place in the presence of heat, known as thermal decomposition, or thermolysis।
और थर्मोलिसिस। थर्ड मीन्स होता है हीट, डिकम्पोज अभी आपने पढ़ा ब्रेक होना, और थर्ड मीन्स होता है हीट, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक होना। तो हीट के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस, कोई एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसे डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सब कुछ वही है, नोट करते हैं। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस breaks down into two or more simpler form in the presence of heat known as thermal decomposition reaction. Thermal decomposition रिएक्शन, ये आपकी होगी थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को हमने लिया, हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। हीट का सिंबल, सिंगल सब्सटेंस breaks down into two or more simpler form in the presence of heat known as thermal decomposition। तो इस बात का आपको ध्यान देना, सिंगल सब्सटेंस का। अब हमें देखना है कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए आप लोग को बताया गया, सबसे पहले हमें क्या देखना है, मेटल, फिर देखना है नॉन मेटल, फिर देखना है ऑक्सीजन एंड इन द लास्ट हाइड्रोजन। अब आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मेटल क्या है, पोटेशियम। अब पोटेशियम क्या है, 1 मीन्स इन रिएक्टेंट साइड 1 पोटेशियम, इन प्रोडक्ट साइड 1 पोटेशियम। पोटेशियम इज बैलेंस। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन मेटल पे, क्लोरीन 1 इन रिएक्टेंट साइड 1 इन प्रोडक्ट साइड, ऑल्सो बैलेंस। नेक्स्ट ऑक्सीजन 3 2 नॉट बैलेंस। अब हमें क्या करना है, इन्हें बैलेंस करना है। अब इनको बैलेंस करने के लिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्योंकि उतना ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो हमारा टॉपिक पीछे हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6। अब रिएक्टेंट साइड 3 ऑक्सीजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, बैलेंस। Now potassium and chlorine is not balanced. 2 potassium in reactant side, 1 potassium in product side, 2 KCl. So 2 potassium balance, 2 chlorine balance, 6 oxygen balance. Next, example. हम ले लेते हैं, ये जितने भी इनके इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उसको नोट करके बिल्कुल अच्छे से रट डालो। हर साल पूछ रहा है बोर्ड में, हर साल पूछता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट
हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ तो रिजल्ट हमारा क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम लेते हैं, वो थोड़ा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हीट करने पर ये किसमें ब्रेक होते हैं, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। पहले अगर हम इक्वेशन बैलेंस होने की बात करें तो सीधे दिख रहा है आयरन इज 1 इन रिएक्टेंट साइड, 2 इन प्रोडक्ट साइड, तो आयरन इज नॉट बैलेंस। अगर हम आयरन को बैलेंस कर दें तो मुझे लगता है कि अब ये इक्वेशन बैलेंस है। आप देख लेना इक्वेशन बैलेंस है। अब एक चीज आप ध्यान देना, जो हमने ये नोट किया है FeSO4 फेरस सल्फेट, आप जब, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके प्री बोर्ड में या बोर्ड में, तो आप उसको लेकर परेशान हो जाते हो। एक बार ऐसा हो चुका है, बच्चे बहुत परेशान हो गए। तो फेरस हो गया